हमारे भारत के अंदर तो ये टीवी वाले ऐसे पागल हो जाते हैं, फौरन नाम ले लेते हैं किनका, फौरन नाम इस्लाम का दाइश से जोड़ो, इस्लाम का नाम अल-कायदा से जोड़ो, मौलाना अब्दुल्ला का नाम फलां जेंग से जोड़ो, मौलाना जर्जी साहब का नाम फलां तंजीम से जोड़ दो, कुछ फायदा नहीं होगा। हम तुम्हारे इल्जामात से नहीं डरेंगे। अगर तुम इल्जाम लगाते हो तो लगाओ, अब से पहले भी इल्जामात लगाए गए। हजरत मूसा पर इल्जाम लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कारून जिसने लगवाया था इल्जाम, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दौलत समेत उनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया, चूंकि इल्जाम लगाया था एक अल्लाह के नेक बंदे पर। अब्दुल्ला क्या झूठ क्या गलत बोलता है? अब्दुल्ला वही बोलता है जो इसके कुरान में है, अब्दुल्ला वही बोलता है जो तुम्हारे भगवत गीता में है। तुम्हारे भगवत गीता में जंग की बात है, कुरान करीम में अगर जंग की बात है तो उन लोगों से जो जालिम बनकर खड़े हो जाते, जो समाज की बेटियों का अपहरण करते, जो वादा खिलाफी करते, उनके लिए कुरान कहता है कि मुकाबला करो। तो गीता भी तो यही बात कहती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत संजयः कुतस्तवा कश्मलिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। ये सब क्लियर लिखा हुआ है। और ये कहा कि तुम मुकाबला नहीं करोगे, तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको जन्नत नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगी। कौन कह रहा? श्री कृष्ण जी कह रहे। तो बसा औकात जंग और लड़ाई और मुकाबला करना कंपलसरी हो, जरूरी हो जाता। नहीं जरूरी होगा तो देश पर कब्जा कर ले। हमारे देश में 1962 को 1960 और 62 में किसने बचाया हमारे इस देश को? इल्जाम बहुत लगाते हो ना मोहम्मद पर, कुरान पर। यही मोहम्मद कुरान वाले थे जिसने चाइना से इस देश को बचाया था। और कौन था वो बचाने वाला? उसका नाम मीर उस्मान अली। 500 टन सोना देकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे और उन्होंने बैलगाड़ी में डालकर 500 टन का सोना लेकर आए और तब जाकर उन सोना बेचकर तब जाकर तोप और गोली और बारूद खरीदे और चाइना से अपने इस देश को बचाया। यही कुरान और हदीस पढ़ने वाले थे। तुम नहीं थे उस वक्त में। बड़े दावा करते हो कि हमारा भारत है, हम कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। वेयरिंग हिजाब इट इज नॉट अ कल्चर, इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी इन द कुरान। इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Allah subhanahu wa ta'ala will not apply, will not corrupt on the earth. अल्लाह तबारक व ताला ने मना किया है जुल्म करने को इस धरती पर। वो अल्लाह तबारक व ताला समाज की बेटी के ऊपर जुल्म कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह कहता है कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम फसाद पैदा मत करो तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम रिफॉर्मर्स हैं, हम अच्छा काम करने वाले। झूठे हैं ये, झूठे इल्जाम सिर्फ कुरान पर लगाते। जहां पर इतनी मस्जिदें थी, जैसे आपका ये कल्याचक, हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हम ये कह रहे थे कि ये बंगाल की मुस्लिम अक्सरियत इलाका हमारे ये कल्याचक। और यहाँ की सबसे खूबसूरती यह है कि यहाँ हर मकतबे फिक्र के लोग आसपास में रहते, हर तरह के लोग मुसलमान बसते। और इस वक्त इस कौम को मुत्तहिद होने की भी जरूरत है। कलमे की बुनियाद पर, कुरान और शरीयत की बुनियाद पर लड़ने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इस कौम को दोबारा बांट दिया जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मिट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आज रूस क्यों आज यूक्रेन क्यों कमजोर? आज अंदलुस क्यों कमजोर? आज यूक्रेन का हमला यूक्रेन क्यों हमला बर्दाश्त कर रहा है उसका, रूस का, रशिया का? क्योंकि आज वो मुल्क थोड़े कमजोरी की तरफ पहले से, जब से इस पर कम्युनिज्म ने हमला किया था तभी से लेकर आज तक ये मुल्क बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका। और उनकी कमजोरी की वजह और उनकी आज जो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह यही है
कि वहाँ के जो मुसलमान तबका थे, हालांकि 800 साल तक हुकूमत स्पेन के अंदर मुसलमानों की रही। मैं समझता हूँ कि तारीख की किताब जब आप पढ़ेंगे आपको भी पता चलेगा, मैंने स्टडी किया है स्पेन के इतिहास पर, है स्पेन के हिस्ट्री के ऊपर यह बात लिखी गई है इतिहास और हिस्ट्री के अंदर कि 850 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी थी उस स्पेन में, उस यूक्रेन में। कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें रोजाना सुबह को कुरान करीम की तिलावत की आवाज ना आती हो। और इतनी मस्जिदें थी जैसे आपके कलियाचक में चारों तरफ से सुबह की अजान हो, जोहर की अजान हो, इशा की, फजर की, मगरिब की अजान हो, चारों तरफ से जब अजान की आवाज आती है तो एक खुशी महसूस होती। बिल्कुल सेम इससे भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में वहां पर स्पेन में जब चारों तरफ से पूरे मुल्क के अंदर से अजान की आवाज आती थी और डेली सुबह को 2-2 पारे कुरान करीम की तिलावत की आवाजें सुनने को मिलती थी। फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद स्पेन के अंदलुस का और यूक्रेन के जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां पर मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े हो। ये तारीख गवाह है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड पढ़ के देखिए, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पढ़ के देखिए, एक आलमी तारीख उठा करके पढ़िए, आपको पता चलेगा कि स्पेन की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था कि जिसमें मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े हो। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, जिस तरीके पर एशिया महाद्वीप में आज हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, अगर कलियाचक के अंदर अगर मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं तो जब बात समाज की आए, जब बात आए इंडियन की, जब बात आए हमारे सोशल की, जब बात आए हमारे धर्म की, जब बात आए हमारे कुरान की, जब बात आए हमारे एक मुसलमान की, तो सारे मकतबे फिक्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए, तब जाकर ये हम बच पाएंगे। लेकिन स्पेन के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। वहां पर 1 इंच की मस्जिद बनाकर, 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए साजिशें रची गई थी। उलमाए किराम को अवाम से काट दिया था कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब गलत बयानी करता है या शेख जर्जीज अंसारी साहब गलत बयानी करता है, वो तो उत्तर प्रदेश के हैं, वो बंगाल क्यों आएंगे? मौलाना अब्दुल्ला बिहार के हैं, वो बंगाल क्यों आएंगे? या बंगाल के मौलाना, बंगाल के बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं, वो क्यों जाएंगे बिहार के अंदर? जब ये नफरत आपस में, असबियत, रेसलिज्म ने जन्म लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने तुमको कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, लेकिन तुम अपनी अकल से, अपने दखल से तुम इस कौम को बांटना चाहते हो। तो याद रखो, जब सहाबा दो पार हो गए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे उहद में होने वाली फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश कर दी गई थी। 70 सहाबा उसी इंतशार की वजह से गाजर मूली की तरह शहीद किए गए थे। अगर तुमने भी बिहार की लड़ी को मजबूती के साथ नहीं पकड़ा तो वहां तो नबी मौजूद थे, लेकिन इस धरती पर कोई नबी नहीं है। तुम्हारे पास अगर नबी के दर्जे में कोई चीज है तो नबी के हदीस मुबारका है, अल्लाह की वही के बदले में कोई चीज है तो वह कुरान करीम मौजूद है। अगर तुमने इस कुरान करीम को छोड़ा या कुरान करीम की एक आयत की या एक हुक्म की तुमने रूगर्दानी की तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदले किसी और कौम को पैदा करेगा और तुमको नेस्त नाबूद कर देगा। वहां पर रेसलिज्म ने, वहां पर कंफ्यूशनिज्म ने, वहां पर जुडाइज्म ने जन्म लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने चंगेज को भेजा और पूरे स्पेन के अंदर से एक मुसलमान को घरों से निकालकर गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है और कुर्तबा की जामे मस्जिद में बैठकर एक मूर्ति को सजाया जाता है और फिर पूरे के पूरे स्पेन में अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। वो स्पेन, उससे बड़ी हुकूमत किसी भी मुल्क में नहीं रही। उसके बाद तब हमारे भारत का नंबर आता है कि 675 साल तक इस देश में कमी बेशी इस तरीके से हुकूमत रही है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेन, अगर वो मुत्तहिद होते, वहां पे किसी के बहकावे में नहीं आते, कौम बट्टी नहीं, तो मैं समझता हूं कि आज हाथ डालकर रशियन के
हलक से उनके ऑर्गेन्स को निकाल कर बाहर हम फेंक देते। नाम ले लेते हैं जनाब, दहशतगर्दी तुम करो, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को जोड़ देता। ताज्जुब है, शर्म की बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इतने महान और इतने ब्यूटीफुल, इतने अमन वाले थे। उनके बारे में कहा कि सेल्फ डिनाइल्स, मॉडेस्टी एंड काइंडनेस, सेल्फ डिनाइल्स, अपने आप को निछावर कर देना। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जब कोई बंदा ईमान नहीं लाता था तो अल्लाह के नबी परेशान हो जाते थे, तड़पते थे, बेचैनी घुटते थे अपनी कौम के लिए, इंसानों की भलाई के लिए। वो कैसे किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकता है जनाब? खामखा का इल्जाम, खामखा का ये एतराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। अफगानिस्तान के पहाड़ों को रेजा रेजा किसने किया? अमेरिका ने किया। इराक के अंदर फौजों को, वहां के फौजी सिस्टम को, ढांचे को किसने तोड़ा? अमेरिका ने तोड़ा इराक में। और इराक के फौजी पर जो जुल्म ज़्यादती हुए, उन्हीं फौजियों में से एक टीम निकलकर जो बनी, उसी का नाम दाइश है। जो इस्लाम का नाम देते उन्हीं का नाम दाइश है। जो ISIS जिनको कहा जाता है, इस्लाम से उनका कोई वास्ता, कोई रास्ता नहीं है। सीरिया में किसने हमला किया? फ्रांस और ईरान ने मिलकर सीरिया, चेचेनिया, वहां की पूरे के पूरे शहर को किसने तबाह किया? बोस्निया को किसने तबाह किया? बुखारा और समर के अंदर किसने ईंट बजाई? वहां की ईंट से ईंट किसने बजाई? अफगानिस्तान में आज से पहले जो वहां पर बमबारी किए गए अमेरिका और इस्राइल के जरिए से, तो अब बताओ कितने लाख इंसान मरे। इंसान की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमान की नहीं। कितने लाख इंसान मरे। इनको कोई दहशतगर्द नहीं कहेगा, इनको कोई टेररिस्ट नहीं कहेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में बताओ कितने लोग मरे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तलवारों से कितने लोगों की हत्याएं हुई, बता सकते हो? यू आर नॉट एबल टू काउंट एंड एक्सप्लेन देम बिकॉज द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट अ क्रूर पर्सन। द प्रॉफेट मोहम्मद सेड इन द होली हदीस, यू विल नॉट एंटर the paradise whose never is not safe from his cruelties। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर किसी का पड़ोसी अगर उसके जुल्म से महफूज ना हो तो वह इंसान जन्नत नहीं जा सकता है। जो नबी ये कहता हो कि पड़ोसी को अमन के साथ रखो, पड़ोसी पर अगर तुम्हारा जुल्म बढ़ा तो याद रखो तुम जन्नत नहीं जा पाओगे। वो इंसान कैसे लाशों के ढेरों पर चल सकता है? बताओ जरा, पूछो फ्रांस से कि तुमने सीरिया की ईंट से ईंट क्यों बजाई? जरा पूछो अमेरिका से, जरा पूछो इसराइल से, क्या इसराइल वालों तुमने ये अल-गज़्ज़ा फलस्तीन के इलाके में क्यों तुमने वहां पर खून के समंदर को बहाया और वहां पर खून की होलियां खेली? कोई माए का लाल पूछेगा? नहीं पूछ सकता।